वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी और आपके साथ में संदीप जायसवाल। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में काफी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये युद्ध होते क्यों हैं और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये जन्म कैसे लेती हैं? तो आज हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी चर्चा की जाए इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जिनको हम डेडलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, आतंकवादी संगठन बोलते हैं। कौन सा आतंकवादी संगठन किस देश में एक्टिव है या एक्टिव था, और कोशिश ये भी करेंगे हम कि अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये क्यों बने। तो फिलहाल हम आज छोटा आउटलाइन लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वर्ल्ड की किस कंट्री में कौन सा आतंकवादी ग्रुप एक्टिव है और वहां की जनता को क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ रही है। तो देर नहीं करते दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारे कुछ संगठन जो आतंकवादी है, क्या वो सच में आतंकवादी संगठन है या एक देश के लिए आतंकवादी है, दूसरे के लिए कुछ और है वो? इन सभी बातों के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है। वीडियो खत्म होने से पहले आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। इससे आपकी तैयारी का पता चलता है कि आपका जनरल नॉलेज कितना है। क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश समुद्री डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? इंग्लिश में बोल देता हूं मैं। सी पायरेट्स के लिए कौन सा कंट्री फेमस है? किस कंट्री में सी पायरेट्स का प्रभाव ज्यादा है? समुद्री डाकुओं के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पोस्ट कीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। तो आज लौटते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? सबसे पहले देखिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सीधा यही है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता और एक एनार्किस्ट वे में नियम को तोड़कर, सामाजिक और कानूनी नियमों को तोड़कर खून खराबा करता है, किसी कंट्री के या यूएनओ के संविधान को नहीं मानता, इलीगल एक्टिविटीज करता है कानून के खिलाफ, उसी को हम आतंकवादी संगठन कह सकते हैं। लेकिन हमारी हेडिंग है खूंखार आतंकी संगठन। मतलब ये इतने खूंखार है, इतने डेंजरस है कि जो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी पावर हैं, जो कंट्रीज हैं, शायद इनको कंट्रोल करने में उनको भी काफी पसीने छूटे हैं। तो हम चर्चा करते हैं स्टार्ट। तो एक छोटा संगठन हम सबसे पहले ले लेते हैं, हमास के बारे में बात कर लेते हैं, जो आज काफी चर्चा में बना हुआ है। हमास संगठन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। हमास, अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमास जो है अपने आप को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मानता था। हमास जो आतंकवादी संगठन है, ये क्या है आपको पता है? ये कहां ऑपरेट करता है, आपको पता होना चाहिए। ये 1987 से आपको पता है गाजा पट्टी जो काफी चर्चा में है, गाजा स्ट्रिप जो मेन लड़ाई का झगड़े की जड़ है अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो गाजा स्ट्रिप से ये ऑपरेट करता है। एक्चुअली में ये एक पॉलिटिकल पार्टी ही थी फिलिस्तीन की, लेकिन बाद में इसने इजराइल के सामने मेनली अपने फिलिस्तीन देश को आजाद कराने के लिए थोड़े से गलत तरीके के हथियार से विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, और इसलिए यूएनओ ने और अमेरिका ने, इजराइल ने, मतलब इसके ऊपर वर्ल्ड बटा हुआ है। कुछ देश तो इसको आतंकवादी संगठन मानते हैं और कुछ इसके फेवर में है। और समस्या तब होती है जब वर्ल्ड कंट्रीज डिवाइडेड होती है किसी जगह पर, वहां पे ज्यादा खतरा होता है।
तो हमास आपको ध्यान रखना कहां पर है, ये गाजा पट्टी में है, 1987 से ऑपरेट कर रहा है और आज के टाइम ज्यादा चर्चा में। दूसरा एक और हमारा संगठन है दोस्तों, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला 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 हेजाबुल्ला हेजाबुल्ला, इंग्लिश में लिख देता हूं आपको, हिजबुल्ला। ये संगठन दोस्तों 1992 से सक्रिय है, 1992 से। और इसके नाम में देखिए हिजबुल्ला, ये बोलते हैं कि पार्टी ऑफ अल्लाह, इसका मतलब है पार्टी ऑफ अल्लाह। हिजबुल्लाह का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो पार्टी ऑफ अल्लाह मींस गॉड की पार्टी, भगवान की पार्टी। लेकिन समस्या क्या है, ये भी इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। और लेबनान जो कंट्री है, इजराइल का पड़ोसी देश है, मैप में दिखाऊंगा मैं आपको। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन जो है आज के टाइम पे लेबनान से ऑपरेट करता है, जहां पर लेबनान का बॉर्डर लगता है इजराइल के साथ, हिजबुल्लाह। बस आप इतना ध्यान रखें। और ये शिया संप्रदाय, जो शिया और सुन्नी मुसलमान होते हैं, तो शिया संप्रदाय का डोमिनेटेड ये आपका है। नेक्स्ट देखिए तालिबान। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, तालिबान। तालिबान तो वर्ल्ड फेमस है। तालिबान कहां पर ऑपरेट करता है, अफगानिस्तान में। क्या आप कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता सकते हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है? नहीं। तो इसकी डेट लिख लेते हैं, 1994 में तालिबान की स्थापना हुई थी। और ये कहते हैं कि मोस्टली पूरे 70% अफगानिस्तान में इसका प्रभाव रहता है। और आज के टाइम पे भी यूएस से जो है तालिबान के डर से ही अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान में रखा हुआ था। लेकिन अब जो बाइडेन ने फाइनली बोल दिया कि हम अमेरिकन फोर्सेस को अफगानिस्तान से निकाल रहे हैं। तो तालिबान से आज भी एक खतरा है अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो पाकिस्तान का एरिया है, वहां पर भी जो तालिबान है, ये टेररिस्ट अटैक ग्रुप एक्टिव है, बड़े खतरनाक है। सभी ग्रुप्स ने, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 4000, किसी ने 5000 लोगों की बॉम्बिंग से या और किसी तरीके से अटैक करके जान ली हुई है, डेथ के ये रिस्पॉन्सिबल है। एक और देखिए दोस्तों, जो वर्ल्ड फेमस रहा है आपका, अल कायदा आतंकवादी संगठन। अल कायदा अगर आपको कुछ याद आता हो अल कायदा से, किसी का नाम याद आता हो तो बताइए। आप आंख में कुछ गिर गया भाई, आज तो मेरी प्रॉब्लम हो रही है। तो अल कायदा ओसामा बिन लादेन, कुछ याद आया? ओसामा बिन लादेन ये वही अल कायदा है जिसका हेड ओसामा बिन लादेन था। और इसकी स्थापना पेशावर पाकिस्तान में ही हुई थी 1988 में पेशावर में। पेशावर पाकिस्तान। और कमाल की बात तो दोस्तों यही है कि अल कायदा पाकिस्तान में बना और अंतिम ताबूत में कील उसकी पाकिस्तान में ही गड़ी। आपको पता है ओसामा बिन लादेन कहां पर मारा गया था? पाकिस्तान में। क्या आप मुझे उस शहर का नाम बता सकते हैं जहां पर ओसामा बिन लादेन को मारा गया था? एक और क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं चेक करता हूं। तो देखिए, हमने 4 संगठन के बारे में पढ़ा है। हमास अभी भी ऑपरेट करता है, हिजबुल्लाह कम ऑपरेट करता है, तालिबान अभी भी मेन ऑपरेशंस में है तालिबान, हालांकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं। अल कायदा काफी कुछ कंट्रोल में आ चुका है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद इसका पूरे वर्ल्ड में प्रभाव था। लेकिन अब धीरे धीरे इसके छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए। इसके बाद हमारा आता है ISIS। ये संगठन कौन सा है दोस्तों? ये संगठन है
बगदादी वाला, अल बकर बगदादी का है ये, अल बकर बगदादी का संगठन है। तो ये बना था कहां पर, सीरिया में। मेनली कहां पर है ये, सीरिया में। और ये क्या कहता था कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे पूरे वर्ल्ड को। देखो IS, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया था पहले, लेकिन सीरिया का पड़ोसी देश है इराक, तो बाद में इसने इराक में भी अपना काम स्टार्ट कर दिया था, इराक में भी अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और ये बना था भैया 2006 में। और आपको पता है ये तो भैया इतना फेमस रहा कि इसके ऊपर तो हमारे फिल्म भी बनी है हमारी बागी 3, जिसमें अकेले टाइगर श्रॉफ जो है बगदादी से टक्कर लेते हैं। ये भैया इंडियन मूवीज में पॉसिबल है। तो ये अल बकर बगदादी, अल बकर बगदादी, अल बकर बगदादी, ये इस गैंग का सरगना था। अभी तक ये श्योर नहीं है कि भैया ये मारा भी गया है या नहीं गया है, लेकिन इतना श्योर है कि भैया अब ये जो संगठन है काफी कम जो है चर्चा में है, क्योंकि 2017 के बाद से इनका ऑपरेशन कम हो गया है। हाँ जी बोलो, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा है अल शबाब, एक और संगठन है अल शबाब या अल शाबाद, अल शाबाद, अल SHABAAD। ओके, अल शाबाद, ये बताइए कहां पर है, बताइए अल शाबाद। ये दोस्तों अल शाबाद जो है ये हमारा सोमालिया में ऑपरेट करता है। ये जो है हमारा सोमालिया में, सोमालिया। अच्छा एक बात और देखिए कॉमन, ये सभी के सभी जो आतंकवादी संगठन जो मैं आपसे ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा कर रहा हूं, ये सभी के सभी मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। और एक खास रीजन है मिडल ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर रीजन में ये ठीक है ऑपरेट करता है। और ये जो है 2006 से ऑपरेशंस में है। और ये जो हमारा अल-कायदा था, अल-कायदा की ही एक सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन रही है अल-कायदा की। अल शाबाब सोमालिया में 2006 से ऑपरेशंस में शामिल है। ठीक है, तो ये हमारे 6 हो चुके हैं। कोई और बचता है क्या? हम एक और बड़ा फेमस है मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड। ये काफी पुराना संगठन माना जाता है, मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम MUSLIM, मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड। ये दोस्तों काफी पुराना माना जाता है। तो ये आई थिंक 1928 के आसपास से मुसलमानों का संगठन है। और ये इजिप्ट, EGYPT, इजिप्ट, इजिप्ट, इजिप्ट को हिंदी में नाम समझते होगे ना, मिस्र देश जो हमारा है, मिस्र, नील नदी वाला जो देश है, वहां पर ये ऑपरेट करता है मुस्लिम ब्रदरहुड। तो ये हमारे कुछ मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिडल ईस्ट में, मैं एक नाम फिर से लिख रहा हूं दोस्तों, ये एरिया ध्यान दीजिएगा, मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट जो है मैंने कल भी बताया था आपका, मेडिटेरियन सी से इस तरफ का एरिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान से उस तरफ का जो एरिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान और इजराइल की तरफ मिडल ईस्ट सारा काउंट होता है, वहां पर है। अब इनसे अलावा एक और मैं आपको बता देता हूं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हमारा है, बड़ा नाम है इसका भी, ये एक आतंकवादी संगठन है, बोको हराम, बोको हराम, इंग्लिश में BOKO, बोको हराम, HARAM, बोको हराम। क्या आप लोगों को कुछ आइडिया है ये बोको हराम संगठन कहां पर एक्टिव है? जी हाँ, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, नाइजीरिया देश में, नाइजीरिया। नाइजीरिया की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। सॉरी क्या हो गया भैया आंख में,
हाँ जी बताइए, बोको हराम। चलिए देखो इसके बारे में चर्चा करनी जरूरी है, बोको हराम के बारे में भी। बोको हराम जो है नाइजीरिया में एक ऐसा संगठन है जो बहुत उत्पात मचाता है। इनका मेन काम क्या है, ये किडनैपिंग के धंधे में ज्यादा लगे हुए हैं और ये आई थिंक 2002 से ऑपरेट कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, लोगों को होस्टेज बनाते हैं, बंधक बनाते हैं, उनके बदले में पैसे की डिमांड करते हैं, या कई बार पब्लिक प्लेसेस के ऊपर क्या करते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, फायरिंग करते हैं और लोगों को मारते हैं। तो ये बोको हराम। और बोको हराम की खास बात क्या है, ये आसपास के जो नाइजीरिया के आसपास के 2-3 जो देश हैं, वेस्टर्न अफ्रीका के जो कुछ कंट्रीज हैं, इसके पड़ोसी देश है, चाड है, एक तो चाड देश है और एक नाइजर देश है, कैमरून देश है, ये आसपास के इसके आसपास के जो देश है वहां पर भी ये एक्टिव है। ठीक है दोस्तों, और एक और लास्ट बता के मैं आपको एंड करता हूं। कुछ हूथी विद्रोही के नाम से भी आपने वर्ड सुना होगा, हूथी विद्रोही। हूथी विद्रोही, हूथी विद्रोही होते हैं ये यमन में, ये यमन में है, ये भी आतंकवादी संगठन ही माना जाता है, हूथी विद्रोही। इंग्लिश में स्पेलिंग अगर चाहो तो HOUTHIE, हूथी, हूथी रिवॉल्यूशनरीज। अब मैं इनको आतंकवादी संगठन क्यों बोल रहा हूं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये मेरी कोई सजेशन नहीं है। इनको यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी जो 167 के आसपास या 170 के आसपास जो ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया हुआ है, उन लिस्ट में इनका नाम आता है। लेकिन ये इतने ज्यादा खतरनाक है कि हमें इनकी चर्चा करनी पड़ गई है दोस्तों। तो ये हमारे मेन 10 के आसपास खतरनाक आतंकवादी संगठन है। आपको इनसे बच के रहना है भैया, इनसे तो बच के रहना पड़ेगा। जब इन्होंने, ओसामा बिन लादेन जी ने अमेरिका में ट्विन टावर्स को उड़ा दिया तो हमारी तो क्या औकात है भैया। और बोको हराम ने अगर किसी को किडनैप कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं। और ISIS का तो आपको पता ही है, ये तो सीधे लाइव मर्डर करते थे फेसबुक पे, यूट्यूब पे। कितने अमेरिका के जर्नलिस्ट को मारा है इन्होंने। और तालिबान, अफगानिस्तान को तो तालिबान ने बर्बाद किया हुआ है। तो भैया बचना पड़ेगा। अब लेकिन मेन चर्चा में हमारा हमास है। तो ओके, फाइनली हम लौटते हैं आप अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा देश समुद्री डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट सेक्शन में मैं बाद में देखता हूं, अभी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं दोस्तों। ये आंसर होगा आपका सोमालिया। इस क्वेश्चन का आंसर है सोमालिया। जो देश है सोमालिया, अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर बिल्कुल मिस्र के साइड में सोमालिया जो देश है वो सी पायरेट, समुद्री डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। हिंद महासागर में आने वाले जहाजों को ये काफी, यहाँ के जो लुटेरे हैं वो लूट लेते हैं। तो ज्यादा टाइम तो हम वेस्ट करते नहीं है, और आपसे लास्ट में अपील यही रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी यूजफुल और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और आपके लिए खुशखबरी की बात एक और है, हमने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो ये सुपर एंजल्स एकेडमी के नाम से चैनल बनाया हुआ है। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है ओशियन स्टडी सेंटर। तो आप यूट्यूब पे जाकर ओशियन स्टडी सेंटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको केवल और केवल कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा, और बहुत अच्छा और क्वालिटी वाइज ग्रेट मटेरियल मिलने वाला है। तो देरी नहीं करनी है, अभी के अभी दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ बिल्कुल बने रहे। और ऐसा नहीं है, कंपटीशन के वीडियो भी यहाँ पे मिलते रहेंगे, लेकिन एक वो स्पेशल चैनल हमने लॉकडाउन में बच्चों की मदद के लिए बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब